अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आज की न्यू जनरेशन, जो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, उनका सबसे बड़ा मसला है। हमारे जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, मोहब्बत के झांसे में आकर आजकल अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। मैंने अक्सर लड़कियों को कहते हुए सुना है कि महबूब मिल जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वही लड़कियां बाद में रोने रो रही होती हैं कि ये ऐसा है, पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसे करता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और वो जो लड़के जो किसी लड़की के पीछे पागल हो रहे होते हैं कि 10 मिनट मुझसे बात कर ले, सारी सारी रात जाग के गुजार देते हैं, वो बाद में उसी से जान छुड़ा रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब हम हकीकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाते हैं और ड्रामेटिक ज़िंदगी में कदम रख लेते हैं। ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर महबूब के पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना ना हो, आपको पहनाने के लिए ढंग के कपड़े ना हो, तो एक बात याद रखें कि जब गरीबी घरों में रक्स करती है ना, तो ये जो मोहब्बतें हैं ये रोशनदानों से बाहर भाग जाती हैं और मोहब्बत का पिट स्यापा शुरू हो जाता है। मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं। जब ज़िंदगी एकदम से नॉर्मल ज़िंदगी में आती है, किसी का जो हस्बैंड है वो उसको ससुराल के लड़की को रहमो करम पे छोड़ के खुद अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है, या बाहर उसकी आदत बन गई होती है कि और लड़कियों को पटाना और लड़कियों के पीछे भागना, तो फिर ये मोहब्बतें ख़त्म होते भी टाइम नहीं लगता। और लड़कियों के साथ भी ऐसा ही है। लड़के जब देखते हैं कि ये तो मेरी बीवी और फ्रेंड में फ़र्क होता है, महबूबा कुछ और होती है, बीवी जब बनती है ना तो आपका नाम उसके साथ जुड़ जाता है। फिर आपके ज़हन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। आप सोचते हैं कि अगर ये लड़की मेरी खातिर, जिन वालिदैन ने इसको पैदा किया, उनसे वफा नहीं कर सकी, तो ये मेरे से क्या वफा करेगी? ये किसी और की खातिर मुझे भी छोड़ सकती है। आपके जहन में तरह तरह के सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं और बात लड़ाई झगड़ों तक जा पहुंचती है। इसलिए एक बात याद रखें, लिख लें मेरी एक बात, कि अगर महबूब शरीफ है, जिम्मेदार है, मेहनती है, सुलझा हुआ है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उससे मोहब्बत हो ही जाती है, उस शख्स से जिससे आपकी शादी होती है। फ़ौरन ना सही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा अपने वालिदैन के फ़ैसलों को अहमियत दें। उनका दुनिया में तजर्बा ज़्यादा है, उन्होंने आपसे ज़्यादा लोगों को परखा ज़्यादा है। आप ऐसे अपनी ज़िंदगियां बर्बाद ना करें। लड़कों के लिए भी कहूँगी कि प्लीज़ ये शॉपिंगें लड़कों को करवा के लड़कियों को, वो कल को किसी और से वो सारे पूरे कर रही होती हैं अपने अखराजात, और आपको मुंह भी नहीं लगाती। ऐसी लड़कियों के पीछे मत जाया करें। आपके वालिदैन ने बड़े अरमानों से आपको पैदा किया है और आपको पाला भी है, तो अपने वालिदैन के मशवरे से चला करें, क्योंकि वालिदैन के फ़ैसले में अल्लाह ताला की रज़ा भी होती है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटे और बेटी के नसीब अच्छे करें। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।